नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज कक्षा 10 का पद्यांश शुरू करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं सूरदास। सूरदास का जन्म 1540 में हुआ और इनकी मृत्यु 1620 में हुई। ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, ये सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इनका जन्म मथुरा और आगरा के बीच रुकंता ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम रामदास है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी मानते हैं और इनकी जो साहित्य रचनाएं हैं उनका नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सुरावली। और इसके अलावा इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य से ये जब दीक्षित हुए उससे पहले इनका जो भक्ति मार्ग था वो दास्य था और इसके बाद ये संख्या भाव से इन्होंने रचनाएं करनी प्रारंभ की। वल्लभाचार्य ने इनको सूरदास जी को जो दीक्षित किया उसके पश्चात ये भक्ति के सांख्य भाव में ये परिणित हो गए और इन्होंने दीक्षा वल्लभाचार्य के अनुसार इन्होंने ईश्वर की जो स्तुति की उसमें इन्होंने सांख्य भाव से करी हैं। इसके अलावा जो हमने ये कवि परिचय पढ़ा है, ये सारा कवि परिचय जितने भी जो कवि आएंगे उनका 4 नंबर का आपके आता है, 4 अंकों का आता है। इसके अलावा इसका जो पाठ परिचय है उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके जो पद है, जो प्रथम पद है, उसमें राधिका जी और कृष्ण के जो प्रथम मिलन है उसका वर्णन किया गया है। जो द्वितीय पद है उसमें जो मधुर यानी कि मधुकर यानी कि भंवरा जो होता है उसको माध्यम बना के गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को कह रही हैं कि कृष्ण जी हमारे मन की चोरी कर गए हैं। और तृतीय जो पैराग्राफ है उसमें श्री कृष्ण ने ये जो श्री कृष्ण को संदेश जो भेजे गए हैं गोपिकाओं द्वारा वो उन तक पहुँचे तो हैं लेकिन उन्होंने उसको पढ़ा नहीं है, ना ही उनका उत्तर दिया है। जो इसका तृतीय चतुर्थ पद है उसमें ये कहा गया है कि उद्धव हम तो सिर्फ श्री कृष्ण को मानते हैं, हमारा मन सिर्फ उन्हीं को मानता है, इसीलिए हम श्री कृष्ण को ही मानेंगे, आपकी योग साधना पर हम विश्वास नहीं करते हैं। इसका प्रथम पद हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत करते हैं। भूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। कृष्ण जी पूछते हैं राधा जी से, बूझत यानी पूछना, श्याम यानी कृष्ण, गोरी यानी राधा जी के लिए संबोधन करते हुए कहते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो, काकी यानी किसकी, तुम किसकी बेटी हो, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, खोरी यानी कि गलियाँ, आज तक हमने ब्रज की गलियों में तुम्हें कभी नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। तो राधिका जी उत्तर देते हुए कहती हैं कि काहे को हम ब्रज की गलियों में आने लगी, खेलत पोरी यानी दहलीज, हम अपनी दहलीज या आंगन में ही खेलती हैं, हम ब्रज की गलियों में काहे के लिए आए, किस लिए आए। सुनत रहती श्रवण नंद डोटा, करत फिरत माखन तथी चोरी। श्रवण यानी कानों से, डोटा यानी पुत्र, करत फिरत यानी कि करते हुए घूमते हैं, माखन यानी मक्खन जो होता है उसके लिए कहा गया है, दही यानी दही, चोरी करते हैं। राधिका जी कह रही हैं कि हमने कानों से सुना है कि जो नंद के पुत्र श्री कृष्ण हैं वो माखन और दही की चोरी करते हुए घूमते हैं। तुम्हारो कहाँ चोरी कह ले हो, खेलन चलो संग मिली जोरी। हमने तुम्हारा, श्री कृष्ण अब राधिका जी को कह रहे हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है, तो आ जाओ अपने संग मिलकर यानी कि साथ मिलकर जोड़ी के रूप में खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक सिर मनी यानी कि रसिक यानी कि रस से भरे हुए, जो वो अपनी रस से भरी हुई बातें कर रहे हैं उसके लिए कहा गया है। बातन भुरई यानी कि बुला रहे हैं राधिका जी को, जो भोली है राधा जी, भोरी यानी कि जो भोली वाली राधा जी हैं उनके लिए कहा गया है। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, जो श्री कृष्ण हैं वो रस से भरे हुए हैं, बातों में अपने उलझाकर राधा जी को भुला लेते हैं और उसे साथ खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। अब अपने पढ़ेंगे द्वितीय पद, जिसमें जो उद्धव है वो जो आते हैं योग साधना के लिए, जो योग का जो मार्ग है उसको बताने के लिए आते हैं, लेकिन जब गोपियाँ उसको उत्तर नहीं दे पाती हैं तो वहाँ पर एक भंवरा मंडरा रहा होता है बगीचे में, तो उसको माध्यम बनाकर गोपियाँ
उद्धव को कह रही हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर। मधुकर यानी भंवरा, श्याम यानी श्री कृष्ण। मन हर लियो, हर लेना मतलब मन को अपने वश में कर लेना, उन्होंने जो मन को चुरा लिया है उसके लिए कहा गया है। चितवन यानी दृष्टि से, चपल यानी उनके जो चंचल नेत्र हैं उसके लिए, कोर यानी कि टेढ़ी दृष्टि, जिसको अपने कहते हैं भी तिरछी नज़रों से देखना, उसको संबोधित करते हुए कह रही हैं गोपियाँ कि मधुकर, हे भंवरे, जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है, उन्होंने हमारे मन को हर लिया है, उन्होंने हमें एक तिरछी नज़र से एक बार ही देखा था जिससे हमारा मन डोल गया और हमारा मन उन पर मोहित हो गया। पकड़े होते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। उन्होंने हमारे पकड़े यानी कि पकड़ना, हृदय यानी कि मन को, अंतर यानी कि अंतर जो मन होता है उसको पकड़ लिया है, प्रेम प्रीति के जोर, जोर यानी कि बल। उन्होंने अपने प्रेम के बल पर हमारे मन को पकड़ लिया है जिससे हम उससे बाहर नहीं निकल पा रही हैं, हमारा मन उन्हीं के ध्यान में लगा हुआ है। गए छाड़ तोरी सब बंधन, दे गई हंसी अकोर। इसमें कह रही हैं छड़ाई यानी कि छुड़ाकर, तोरी यानी कि सारे बंधन तोड़ना, और हंसी यानी हंसनी यानी कि हंसी, अंकोर यानी कि रिश्वत या मूल्य देना उसका। ये गोपियाँ कह रही हैं कि हमें हंसी का मूल्य देकर, एक हंसी मात्र से ही हमें रिश्वत देकर वो हमारे सारे बंधन तोड़कर चले गए हैं। हमें सिर्फ हंसी के रूप में हमें उनका जो वियोग मिला है वो ही हमें देकर गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर। हम जब चौंकी यानी कि चौंक कर जब हम उठी, निसी यानी रात को, दूत यानी कि जो उद्धव है उसके लिए कहा गया है, भोर यानी कि भंवरा। हे भंवरे, जब हम रात को जब चौंक कर उठी तो हमने देखा कि हमारे आसपास श्री कृष्ण नहीं है और हम इसी वियोग में हम सारी रात हमने जागकर निकाली है, सारी रात हमने जागकर निकाली और सुबह हमने उठकर देखा तो हे भंवरे, हमें दूत के रूप में उद्धव मिले हैं। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो नागर नंद किशोर। सूरदास सर्वस्व यानी कि सब कुछ, लूटियो यानी कि लूट लिया है। नागर नवल किशोर श्री कृष्ण जी के लिए संबोधन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें हमारा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ लूट लिया है, आप हमारे नागर नवल किशोर हैं। अब हम तृतीय पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रसंग इसके इन दोनों का लिखना चाहेंगे तो प्रसंग के रूप में लिखेंगे कि ये जो पद है ये सूरदास द्वारा कृत सूर सागर से लिया गया है और इसमें श्री कृष्ण के प्रेम और उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये कहा गया है कि जो प्रथम मिलन होता है राधिका जी का और श्री कृष्ण का, उसके बारे में बताया गया है। और द्वितीय पद में इन्होंने जो भी बनाया है अपना, जो मधुकर को, भंवरे को जो बनाया है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं। जो पहला पद है उसमें अगर आप विशेष लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि इसकी भाषा सहज और सरल है, ये ब्रज भाषा में इसका वर्णन किया गया है और इसकी स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि श्री कृष्ण के जो भोली भाली बचपन की जो बातें हैं उनका वर्णन है और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का उपयोग किया गया है। जो द्वितीय पद है उसके अंदर अनुप्रास और रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है। इसकी भाषा भी सरल है और ये भ्रमर गीत से लिया गया है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पद के प्रसंग के रूप में आप लिख सकते हैं कि ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है और सूरदास जी ने इसके अंदर जो गोपियों ने जो संदेश भेजे हैं उनका जो उत्तर नहीं मिला है उसका व्यंग्य किया गया है गोपियों द्वारा। तृतीय पैराग्राफ है, इसमें हम संदेश मधुबन कूप भरे, अपने को पढ़त नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। तो इसमें जो गोपिकाएं हैं वो कह रही हैं भंवरे के माध्यम से उद्धव को कि हमने इतने सारे संदेशन यानी कि संदेश, मधुबन यानी मथुरा, कूप यानी कुआं, भरे हुए यानी कि भर गए हैं। हमने इतने संदेश भेजे हैं श्री कृष्ण को कि उससे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, यानी कि श्री कृष्ण ने पठत यानी पढ़ा, मोहन यानी श्री कृष्ण, फिरी न फिरे, पढ़े ही नहीं होंगे।
श्री कृष्ण ने हमारे जो संदेश हैं वो खुद तो पढ़े नहीं होंगे, लेकिन जो कुएं में पानी भरने के लिए जो जाती हैं नारियां मथुरा की, तो उन्होंने वहाँ पे जब पानी भरने जाती हैं तो उन्हें एक संदेश मिल जाता है और वो संदेश को घर पर लाकर उसको पढ़ती हैं और हमारी हंसी उड़ाती हैं। जीते पथिक पठाए मधुबन को, बहुरी न शोध करे। जितने भी जो पथिक यानी राहगीर, मधुबन यानी मथुरा, बहुरी यानी कि जो मुड़कर नहीं आते, यानी कि जो पथ से वापस नहीं आते, शोध यानी खोज भी, जितने भी हमने जो पथिक भेजे हैं मथुरा में, यानी कि राहगीर भेजे हैं, वो वापस तो आए नहीं हैं, ना ही उनकी कोई खोज खबर आई है आज तक भी उन्होंने हमारे संदेश पहुंचाए हैं या उसका उत्तर हमें मिला नहीं है। के वे शाम सिखाई प्रमोद है, प्रमोद यानी कि वश में करना, और सिखाई यानी सिखा लिया गया है। कहूँ यानी कि मैं कह रही हूँ, बीच में या तो वो बीच में मर गए हैं, तो श्री कृष्ण ने या तो उनको अपने वश में कर उनको सिखाकर वहीं रख लिया है, या फिर वो कहीं रास्ते में जाते हुए कहीं मर गए हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं आई। इसलिए कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदव लागी जरे। कागद यानी कागज, गरे यानी कि गरजना, मेघ यानी कि बादल, मसी खूंटी यानी कि जो द्वात में जो शाही होती है उसके लिए कहा गया है। सरदव यानी कि सरकंडे के जंगल, जरे यानी कि जल गए हैं। या तो कागज़ सारे वर्षा के कारण भीग गए हैं, गरजना के कारण। मसी खूंटी या वहाँ पर सारी शाही ख़त्म हो गई है। और सरदव यानी कि सरकंडे के जो जंगल हैं, जो कलम बनाने के काम आता है, तो उसमें आग लगी है, तो इसलिए उनके पास कलम ही नहीं है। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। सेवक यानी कि जो सेवक है उनका जो लिखने का काम करता है, आंधो यानी कि वो अंधा हो गया है। पलक कपाट यानी कि जो आंखें की जो उनकी पलकें हैं वो खुल ही नहीं पा रही हैं, इसलिए उन्होंने हमारा उत्तर ही नहीं दिया। कह रही हैं गोपिकाएं कि जो हमने उनको संदेश भेजे हैं उसका उत्तर लिखने वाला जो सेवक था श्री कृष्ण का, वो अंधा हो गया है और उसकी आंखों के जो पलकें हैं वो खुल नहीं पा रही। इस कारण उन्होंने हमारे संदेश का उत्तर हम तक नहीं पहुंचाया है। इसमें विशेष ये है कि इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें गोपिकाएं अपने क्रोध का जो वर्णन कर रही हैं कि हमने इतने संदेश भेज दिए फिर भी उन्होंने वापस उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। और इसमें शाम की जो पंक्तियां हैं उसमें शोभ और हृदय में जो उनके वियोग का जो सागर उमड़ रहा है उसका वर्णन किया है इन्होंने। अब अपने पढ़ते हैं चौथा पद। इसका प्रसंग अपने लिख सकते हैं कि सूरदास जी ने इसमें सूरसागर से लिया है और ये भ्रमर गीत से लिया गया है। और इसमें इन्होंने जो उनके मन को श्री कृष्ण भा गए हैं, इनके वियोग श्रृंगार का वर्णन है, तो श्री कृष्ण इनको भा गए हैं, तो इसके अलावा ये और किसी भक्ति मार्ग या किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो पढ़ते हैं अपने। उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ अमृत फल, विषकारी विषघात। तो गोपिकाएं उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है, हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम को ही मानता है, न कि आपकी योग साधना को। दाख छुहारा, दाख यानी कि किशमिश, छुहारा यानी कि जो मीठे फल होते हैं अंगूर जैसे, उनके लिए कहा गया है। छाड़ी अमृत यानी कि जो मीठे फल हैं उनको छोड़कर जो विषकारी यानी कि जो विषैला जो जानवर होता है वो सिर्फ विषकारी ही फल खाता है, वो मीठे फल नहीं खाता है। जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात। यानी कि जो चकोर यानी कि जो चकोर पक्षी होता है, देई यानी अगर आप उसे मीठा शीतल कपूर दोगे, तजी यानी कि वो उसको त्याग देता है, अंगार यानी कि वो आग से भरे हुए जो उनको बोलते हैं अंगार बोलते हैं वो ही खाता है। अघात यानी प्रसन्न होता है। जो चकोर पक्षी होता है अगर आप उसको शीतल कपूर दोगे तो वो उसको त्याग कर सिर्फ अंगार ही खाता है, या चंद्रमा की चांदनी को वो उगलता है, उससे ही अपनी भूख को शांत करता है। अंगार खाकर यानी कि अंगारे खाकर ही वह प्रसन्न होता है, न कि वह कपूर खाकर प्रसन्न होता है। मधुप करत घर फेरी काठ में, मधुप यानी भौरा जो होता है, करत घर फेरी काठ में, वो अपना जो काठ यानी कि काठ की जो लकड़ी होती है उसी में सिर्फ अपना घर बना लेता है, उसको फोरी यानी कि फोड़कर, बंधत यानी कि बंध जाना, कम पात यानी कि जो पत्ते होते हैं उसके,
मधुप करत घर फेरी काठ में बंधत कमल के पात। जो भंवरा होता है वो अपना घर काठ की लकड़ी को तोड़कर बना लेता है, लेकिन अगर वो कमल के फूल में अगर वो बंद हो जाए तो उसकी पत्तियों को वो तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता, या फिर उससे बाहर निकलने की वह कोशिश नहीं करता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपकात, यानी कि जो पतंग यानी कि जो पतंगा होता है उसके लिए कहा गया है। जानी मतलब अपना हित जानना, दीपक सो लपकात यानी लपकना, यानी कि उस पे जाके लिपट जाना। जैसे पतंगा जो होता है वो दीपक पर ही लपकना यानी कि उस पर लिपटना, उससे अपना प्रसन्न होता है दीपक से लिपट कर, चाहे उसके पंख जल जाएं, चाहे वह मर जाए, लेकिन उसको वो ही अच्छा लगता है, दीपक की लो ही उसे प्रसन्न करती है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात, जाको यानी जिसका, जासो यानी जिसके द्वारा, सुहात यानी कि जो अच्छा लगता है, जो सुहावना लगता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव को कि हे उद्धव, भी हमारा मन तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही ध्याता है और उन्हीं की आराधना करने में हमें प्रसन्नता मिलती है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भी श्री कृष्ण को मानता है और जिसको मानता है उसी से हृदय प्रसन्न होता है, हमें श्री कृष्ण ही सुहाते हैं। योग साधना का जो मार्ग है वो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें सिर्फ प्रेम मार्ग ही अच्छा लगता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे अब अपने। पहला प्रश्न है, दूत मिलियो एक भोर से आश्य है। इसमें भोर किसके लिए संबोधन है? ये उद्धव के लिए संबोधित किया गया है। द्वितीय प्रश्न है, नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? नागर नवल किशोर श्री कृष्ण के लिए आया है। अब अति लघुरात्मक प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? गौरी संबोधन है, इसका उत्तर होगा गौरी संबोधन राधिका जी के लिए किया गया है। और अगला प्रश्न है, सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला जाता है? सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला है? गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव जो हैं वो मिले हैं। शाम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया है? शाम ने संदेश वाहकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया है। कृष्ण ने भोली भाली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया है? कृष्ण जी ने भोली भाली राधिका जी को ये कहा कि हमने आपका क्या चुराया है, हम तो एक जोड़ी मिलकर साथ खेलते हैं, ऐसी मधुर बातें करके उन्हें अपने वश में कर लिया, यानी कि उनको भुला दिया है और भोली भाली राधा उनकी बातों में आकर उनके साथ खेलने चली जाती हैं। कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? तो इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण ने गोपियों को तिरछी नज़रों से देख के, उनसे मीठी बातें करके, उनका जो व्यवहार था गोपियों के साथ, जो उनकी बचपन की जो हरकतें थी, यानी कि जो उनके जो रसिक जो भरी बातें थी, जो रस से भरी हुई, उससे गोपियों का मन उनके वश में हो गया है। वो उन पर मोहित हो गई हैं, उनकी आँखों से, उनके हाव भाव से वो उन पर मोहित हो गई हैं। तो इसीलिए गोपियाँ उनके वश में हो गई हैं। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए हैं? इसका उत्तर होगा कि मथुरा के कुएं संदेशों से इसलिए भर गए हैं कि गोपियों ने वहाँ पे बहुत सारे संदेश वाहक भेजे थे, लेकिन उन संदेश वाहकों ने वहाँ पे संदेश पहुँचा तो दिए, लेकिन श्री कृष्ण ने पढ़े बिना ही वो सारे संदेश कुएं में गिरा दिए, इसीलिए सारे कुएं संदेशों से भर गए हैं। अगला प्रश्न है, तजी अंगार आघात से क्या तात्पर्य है? तजी अंगार आघात से तात्पर्य है कि चकोर जो पक्षी होता है वो कपूर जो शीतल फल होता है उसको छोड़कर सिर्फ अंगार यानी अंगारे उगलता है, वो उसको प्रसन्नता मिलती है, अंगार खाने में ही वह अपना पेट उसी से भरता है। अंगार घात से यही तात्पर्य है। अब निबंधात्मक प्रश्न है इसके, श्री कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट के अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो प्रथम बार जब राधिका जी से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि हमने आपको पहले कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा, इससे पहले आप कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं आई हैं। तो राधिका जी कहती हैं कि हम ब्रज की गलियों में किस लिए आते हैं, हम तो अपने द्वार पर ही खेलते हैं। और इसके अलावा वो कहती हैं कि हमने नंद के बेटे के बारे में सुना है कि वो माखन और दही की चोरी करते हुए ब्रज में घूमते हैं। तो श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं कि आपको इससे क्या लेना है, हमने आपका तो कुछ नहीं चुराया है, तो अब हम मिलकर जोड़ी के रूप में खेलने चलते हैं।
तो वो इस प्रकार राधिका जी और इनकी जो प्रथम भेंट होती है उसका वर्णन आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने गोपियों को तिरछी नज़रों से, अपनी निगाहों से उनको वश में कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने जो उनसे मधुर बातें की हैं, जो मीठी मीठी बातें करके उनको अपने साथ मिलाया था, उनसे जो बातें की थी, जो उनका वार्तालाप था, उनके जो बातें थी वो आज गोपियों को याद आ रही हैं। वो उनको छोड़कर मथुरा चले गए हैं, इसलिए वो उनसे मिल नहीं पा रही है। ये वियोग के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जी ने हमारे साथ ये गलत किया है, तो वो उनको चोर सिद्ध करने में लगी हुई हैं। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। धन्यवाद।